यह जो पद है माधव यह ब्रज को व्यवहार। देखिए उद्धव और गोपियों के बीच संवाद हो चुका है, सबने अपनी अपनी बात कह दी है, ये सब हम पीछे के पद में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ सूरदास यह वर्णन करते हैं कि जब उद्धव लौट कर वापिस कृष्ण के पास जाते हैं तो क्या क्या बातचीत हुई है गोपियों के साथ उनकी, और उस बातचीत के बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या उन्होंने महसूस किया है, यह बात उद्धव कृष्ण को बता रहे हैं। माधव भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो ब्रज में जो व्यवहार उनके साथ हुआ है, ठीक है, जो संवाद उन्होंने गोपियों के साथ किया है, उसी का वर्णन करते हुए उद्धव कहते हैं माधव यह ब्रज को व्यवहार। हे माधव, ब्रज में मुझे जो व्यवहार मिला है, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, उसे आपके सामने रखता हूं। और क्या? मेरो कहयो पवन को भूस भयो, गावत नंद कुमार, माधव यह ब्रज को व्यवहार। कहते हैं उद्धव, हे कृष्ण, मेरे कहियो पवन को भूस भयो, जो बातें मैंने कही उनके सामने, यानी कि निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश मैंने गोपियों के समक्ष दिया, निर्गुण ज्ञान का उपदेश जो मैंने गोपियों के समक्ष दिया, वह हवा के समान क्या हो गया? उड़ गया। मेरे कहियो पवन को भूस भयो, हवा के समान वह गायब हो गया, वह उनके हृदय में उतर नहीं सका, मेरी बात उनके दिल में जगह नहीं बना सकी। हवा के समान जैसे वो आई और गई। गावत नंद कुमार, गोपियां सिर्फ और सिर्फ उनकी जुबान पे आपका ही नाम था, वो आपका ही जिक्र कर रही थी। आपके प्रति जो उनका प्रेम है, आपके प्रति जो उनका समर्पण है, सिर्फ यही उनकी जुबान पे था। मेरे निर्गुण ज्ञान का कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। आगे बात समझ में? और आगे यह बताया कृष्ण के सामने कि कैसे पूरा जो ब्रज है वह कृष्ण के रंग में कैसे रंग गया है। गोपियां कितना आपको चाहती हैं कि आपका अभिनय कैसे, एक एक गोपी कोई कुछ अभिनय कर रही है, कोई कुछ अभिनय कर रही है, यानी कि पूरी तरह से आपके रंग में कैसे ब्रज रंगा हुआ है, उसका वर्णन किया। एक ग्वारी गोधन लय रेंगती, एक लकुटे कर लेती। कहा कि एक ग्वालन को मैंने देखा, एक गोपी को मैंने देखा कि वह गोधन लेकर, ग्वालों को लेकर के घूम रही है, भ्रमण कर रही है, जैसे कि कृष्ण भ्रमण किया करते थे, ठीक है। और एक को मैंने देखा कि वो लखटी लेकर, छड़ी लेकर ग्वाल बालों के साथ खेल रही है, घूम रही है, जैसे कि आप किया करते थे। तात्पर्य यह है कि कृष्ण की नकल करती हुई गोपियां वहां पे दिखाई दे रही है। गाय के साथ घूम रही हैं, कोई कुछ कर रही है, वो सारे कार्य व्यापार गोपियां कर रही हैं जो कि कृष्ण किया करते थे। कहा एक मंडली करी बैठारती, छाक बाटी के देती। कहा कि मैंने देखा कि एक जो गोपी थी, एक जो सखी थी, वह मंडली में, समूह में अपनी सखियों के साथ बैठ गई है। और जैसे आप अपने बाल सखाओं के साथ, गोपियों के साथ समूह में बैठ जाते थे, सबको भोजन खिलाते थे और सबके साथ खाना खाते थे, भोजन करते थे। छाक बांटना मतलब भोजन करना, भोजन बांटना। तो जैसे आप समूह में बैठकर सबके साथ भोजन करते थे, साथ खाते थे, मैंने देखा कि एक गोपी आपकी नकल कर रही है और वह भी समूह में बैठकर सबके साथ क्या कर रही है? भोजन कर रही है। और कहा एक ग्वारी नटवर बहुलीला, एक कर्म गुण गावती। मैंने देखा कि नटखट लीला आपकी एक ग्वालन कर रही है, जैसे आप लीलाएं करते हैं गोपियों के साथ, जैसे आप तमाम तरह के रास रचाते हैं। मैंने देखा कि एक जो सखी है, एक जो गोपी है, आपकी तरह लीला का स्वांग कर रही है, लीला रच रही है। और एक कर्मगुण गावती, एक गोपी से मिला जो सिर्फ और सिर्फ आपका ही गुणगान कर रही है। आपके जो कर्म हैं, आपने जो स्नेह दिया है, जो साथ बिताया है गोपियों के साथ, जो प्रेम है आपका, आपके जो अच्छे कर्म हैं, उसका गुणगान करती हुई मुझे एक गोपी नजर आ रही है। और कहा कोटि भांति के
मैं समुझाई, नेकु नहुरे मेल्यावती। कहा कि कोटि मतलब हजारों हजार प्रकार से मैंने उनको समझाने की कोशिश की। आपने जो मुझे निर्गुण ज्ञान का उपदेश देकर भेजा था, जो मुझे गोपियों को बताना था, उसे मैंने हजारों हजार प्रकार से बताने की कोशिश की, लेकिन एक भी बात का असर उनके हृदय पे नहीं पड़ा। उर मतलब हृदय। एक भी बात का असर उनके हृदय पे नहीं पड़ा। मैंने जो कहा ऐसा लगा कि वह हवा के समान उड़ गया। और कहा निशिबासर ये ही व्रत सब ब्रज, दिन दिन नूतन प्रीति। कहा कि मैंने एक अजीब बात देखी, बहुत आश्चर्यजनक बात देखी कि प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन गोपियों के मन में, ब्रज के लोगों के मन में आपके प्रति जो प्रेम है, जो आस्था है, वह नए नए ढंग से वह आस्था प्रकट होने लगी है, वह प्रेम प्रकट होने लगा है। उसमें कोई कमी नहीं आई है। दिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, उनका प्रेम आपकी तरफ बढ़ता चला जाता है। उनकी आस्था प्रकट होने का एक नया रास्ता खोज लेती है, उनका प्रेम प्रकट होने का एक नया मार्ग खोज लेता है। इसलिए हे भगवान, हे माधव, गोपियों का जो प्रेम है आपके लिए वह अद्भुत है, वह वर्णन के परे है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितनी गहरी आस्था है उनके मन में आपके लिए, कितना गहरा प्रेम है उनके मन में आपके लिए, जो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, मजबूत ही होता जा रहा है। और सूर सकल फीको लागत है, देखत वह रस नीति। और सूरदास जी यह कहते हैं इस पद में कि उद्धव कृष्ण को बता रहे हैं कि गोपियों का जो सगुण भक्ति का जो प्रेम है आपके प्रति, उनका जो समर्पण है, उनकी जो आस्था है, ठीक है, उस रीति को देखकर, उस रंग को देखकर, उस सगुण प्रेम को देख करके, ठीक है, उसके आगे सब कुछ क्या होता है, फीका लगता है। ठीक है, उस सगुण भक्ति के आगे, गोपियों के प्रेम के आगे निर्गुण ज्ञान का यह उपदेश क्या है, फीका है, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा वह हवा के समान क्या हो गया, उड़ गया, उसका कोई महत्व नहीं रहा। माधव यह गौ, माधव यह ब्रज को व्यवहार। हे माधव, मैंने ब्रज में यही देखा, मैंने ब्रज में यही महसूस किया कि गोपियों के सगुण प्रेम के आगे, उनकी सगुण भक्ति के आगे निर्गुण ज्ञान का उपदेश चलने वाला नहीं है। स्पष्ट है?